नमस्कार, कोरोना वायरस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ की। जी हाँ, चंडीगढ़ में भी बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने कोरोना काल यानी लॉकडाउन के दौरान शहर के लोगों की खूब सेवा की। परंतु वहीं कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो लॉकडाउन से पहले भी शहर के लोगों की मदद करते थे और कोरोना काल यानी लॉकडाउन के दौरान इन लोगों ने जो शहर के लोगों की सेवा की वो काबिल तारीफ है। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं चंडीगढ़ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य संजय टंडन से। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ किया संजय टंडन ने कोरोना काल यानी लॉकडाउन के दौरान। 22 मार्च 2020 को जब प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया तो ये कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिन उनके लिए कितने दिक्कतों भरे होंगे। जनता कर्फ्यू के बाद लगे 21 दिन के लॉकडाउन में तो देश भर से तमाम राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक संगठनों ने जरूरतमंदों और गरीबों की खूब मदद की। परंतु जैसे ही लॉकडाउन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई वैसे ही बहुत सारे राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को तो ये समझ आ गया कि ये लॉकडाउन अभी लंबा चलने वाला है। ऐसे में उनके सामने ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अगर उन्होंने अब ये समाज सेवा और जरूरतमंदों की सहायता का सिलसिला जारी रखा तो शायद आने वाले दिनों में उनके खुद के लिए भी भोजन और आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। शायद एक यही बड़ा कारण था कि लॉकडाउन की शुरुआत में जितने हाथ लोगों की मदद के लिए आगे आए तो दूसरे से तीसरे चरण तक पहुंचते पहुंचते उनमें से आधे भी नहीं बचे और जो बचे थे वो बहुत मजबूत थे, जिनके खून में दूसरों की मदद और हर संकट में जरूरतमंदों के साथ खड़े रहने की हिम्मत उन्हें विरासत में मिली थी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोरोना काल के एक ऐसे सदाबहार हीरो के बारे में जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए साल के 365 दिन 24 घंटे उपलब्ध होते हैं। परंतु कोरोना संकट में इनकी जो छवि सामने आई उसने चंडीगढ़ के लोगों में ये विश्वास पैदा किया है कि चाहे कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, ये शख्स उनके साथ हर मुश्किल हालात में खड़ा होगा। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने जा रहे हैं चंडीगढ़ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य संजय टंडन की। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार कोरोना काल में संजय टंडन ने दिन रात चंडीगढ़ के लोगों की सेवा की। बलराम जी दास टंडन चैरिटेबल फाउंडेशन और कॉम्पिटेंट फाउंडेशन दो ऐसी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से संजय टंडन जरूरतमंद गरीब लोगों और विधवा महिलाओं की मदद और उनके परिवारों को हर महीने राशन देने का काम करते आ रहे हैं। परंतु जैसे ही 23 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई तो यह राशन रोजाना की जरूरत के हिसाब से किटें बनाकर इन लोगों के घर द्वार तक पहुंचने लग गया। लॉकडाउन से पहले ये सहायता लेने वालों की संख्या 20 से 30 तक हुआ करती थी, परंतु आज ये मासिक सहायता शहर के 1779 परिवारों तक निःशुल्क मुहैया करवाई जा रही है। बलराम जी दास चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से आज हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष मेहरा जी ने यहाँ पे कार्यक्रम रखा जिसमें हमारे तंदूर वाले जो भाई हैं जिनका कामकाज रुका हुआ है उनको राशन वितरण करने का कार्यक्रम रखा। मैं मेहरा जी का, अपने हमारे जिलाध्यक्ष पठानिया जी का मैं आभारी हूं जिन्होंने ऐसा सेवा करने का हमें मौका दिया। लॉकडाउन के दौरान चंडीगढ़ भाजपा द्वारा शहर में भूखे लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा था। इस दौरान संजय टंडन ने कम्युनिटी किचन में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया और कॉम्पिटेंट फाउंडेशन की ओर से हर प्रकार की सहायता भी मुहैया करवाई। जैसे ही चंडीगढ़ में कोविड-19 के मामले आने शुरू हुए तो शहर में एकदम से मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी शुरू हो गई। जिन लोगों की समर्था मास्क खरीदने की थी वह तो महंगे दामों पर बाजार से मास्क खरीद रहे थे, परंतु गरीब और जरूरतमंदों के लिए ये संभव नहीं था। ऐसे में संजय टंडन की संस्था बलराम जी दास टंडन चैरिटेबल फाउंडेशन ने इस काम को करने का बीड़ा उठाया, जिसके बाद संजय टंडन ने गत 1 वर्ष के भीतर उन्हें जितनी भी सामाजिक संगठनों ने सम्मान स्वरूप जितने भी सरोपे और पटके दिए थे उन सभी को मास्क बनाने के काम में प्रयोग किया। इसके लिए उनकी संस्था द्वारा व्यापारियों, व्यापार मंडल के सदस्यों और उद्योगपतियों से गुजारिश भी की गई कि इस नेक कार्य के लिए वे कपड़े दान करें।
इसके बाद उनकी ये मुहिम रंग लाई और देखते ही देखते शहर के करीब 85,000 लोगों तक संजय टंडन की इन संस्थाओं के माध्यम से मास्क पहुंच गए और लोगों ने खुद को कोरोना से बचाने के लिए मास्क लगाना भी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान शहर में अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों की देखभाल कर रहे डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ, बाढ़ कर्मचारियों तक भी 1000 पीपीई किटें संजय टंडन द्वारा मुहैया करवाई गई। डॉक्टर परमजीत जी और डॉक्टर धीर हमारे बीच आए हैं सोलह सेक्टर हॉस्पिटल से। हमने इसका एक सैंपल पहले भेज के इनसे अप्रूवल ली। अप्रूवल मिलने के बाद आज 500 किट्स दी हैं और इस हफ्ते के एंड में या अगले सोमवार को हम 500 किट्स और देंगे। 1000 किट्स का हमने उनको बोला था। आई होप कि इस लड़ाई में जहाँ पे आप सब आगे लग के लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट है। इसके अतिरिक्त करीब 2500 हैंड सैनिटाइजर भी कॉम्पिटेंट फाउंडेशन की ओर से शहर भर में दौरा कर लोगों तक पहुंचाए गए। कोविड-19 के दौरान चंडीगढ़ का व्यापार ठप हो गया था। चंडीगढ़ के दुकानदारों, व्यापारियों की समस्याओं को भी सरकार तक पहुंचाने में संजय टंडन ने एक कड़ी का काम किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भाजपा प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल के समक्ष दुकानदारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों को पेश आ रही समस्याओं को रखने का मौका दिया। इसके अतिरिक्त संजय टंडन ने चंडीगढ़ प्रशासन के समक्ष भी इन्हीं समस्याओं को रखा, जिसमें बिजली के बिल एक बड़ा मुद्दा रहे। इतना ही नहीं, कोरोना काल में इस महामारी से लड़ने के लिए संजय टंडन की ओर से चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के 8000 परिवारों के लिए 2000 बोतलें और नगर निगम चंडीगढ़ के लिए मेयर को 1100 बोतलें इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथिक मुहैया करवाई गई। इसके साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति में रक्त की कमी ना हो, इसके लिए संजय टंडन की ओर से 21 मई को रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जो कि भारतीय मजदूर संघ और C2 ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ मिलकर लगाया गया था। संजय टंडन ने अपने घर के आसपास के पार्कों की लॉकडाउन के चलते हुए दुर्दशा को देखते हुए खुद ही सफाई का जिम्मा उठा लिया। लॉकडाउन में लोगों के भीतर नकारात्मक विचार घर न करें, इसके लिए संजय टंडन और उनकी धर्मपत्नी ने प्रेरणादायक कहानियों का सिलसिला शुरू किया, जो कि 26 मार्च से 3 मई तक रोजाना चला, जिसे बाद में साप्ताहिक कर दिया गया। इसके तहत आज भी संजय टंडन और उनकी धर्मपत्नी शहर के लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी हर रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों को सुनाते हैं। संजय टंडन की संस्था कॉम्पिटेंट की ओर से पीजीआई के पीडियाट्रिक कैंसर डिपार्टमेंट के 60 मरीजों के लिए मीठी और नमकीन लस्सी के 6000 कूपन दिए गए, जिसमें से हर माह 1800 कूपन प्रयोग में लाए जाएंगे। 3 माह के एडवांस में दिए गए ये कूपन खत्म होने पर संस्था की ओर से 3 माह के एडवांस कूपन फिर से दिए जाएंगे। तो देखा आपने किस तरह से कोरोना काल के दौरान संजय टंडन दिन रात एक वॉरियर्स की तरह लोगों की सेवा में जुटे रहे। इतना ही नहीं, संजय टंडन ने पीएम केयर फंड और रेड क्रॉस सोसाइटी के फंड में स्वयं तो सहायता राशि दी ही, बल्कि अपने रिश्तेदारों, व्यापारियों, पार्टी के सदस्यों और अन्य लोगों से भी इस फंड में सहयोग देने की अपील की, जिसका नतीजा ये रहा कि शहर से ही 80 लाख रुपए पीएम केयर फंड में जमा हुए। तो हम यही कहेंगे कि आज देश को संजय टंडन जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, जो सामान्य हालातों में तो देश के लोगों की यानी आप सभी की, समाज की खूब सेवा करते हैं, और गंभीर हालातों में जब हमें इन लोगों की बहुत ज़रूरत होती है तो ये लोग एक मिसाल कायम कर देते हैं। तो फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। हम ऐसे लोगों को दिल से सलाम करते हैं।